क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह के ज्वारें, इस तरह के नोरते आपके यहाँ पर भी उगें? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। जय माता दी मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कष्टों से मुक्ति में और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नवरात्र आरंभ होने वाले हैं और नवरात्र में हर कोई यही चाहता है कि हमारे घर पर भी अच्छे-अच्छे ज्वारे हों और माता की खुशी का, प्रसन्नता का भी प्रतीक ज्वारों को मानते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के ज्वारे उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको एक पात्र मिट्टी का लेना होगा और मिट्टी के पात्र को आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, सजा भी सकते हैं और उसके अंदर आपको मिट्टी लेनी है डालने के लिए। आप इसमें मिट्टी के पात्र में सतिया बना सकते हैं, बाहर ओम, स्वास्तिक इस तरह के चिन्ह आप बना सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अंदर आपको जो विधि बताई गई है, आपको मिट्टी ले लेनी है और मिट्टी को बिल्कुल आपको बारीक कर लेना है। आप उसको छान लीजिए, देखो कितनी बारीक मिट्टी है इसके अंदर, है ना? देख सकते हैं आप वीडियो में, बहुत ही बारीक मिट्टी यानी कि छनी हुई मिट्टी है, इसके अंदर कोई डले ना हो, कोई अशुद्ध वस्तु इसके अंदर ना हो और उसको सुखा भी लीजिए आप। सूखी हुई मिट्टी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपने गीली मिट्टी ले ली और गीली मिट्टी आपने रख दी। बिल्कुल सही और साधारण विधि आपको बताई जाएगी और उसको पात्र में आपको रख लेना है, लेकिन पात्र को, बर्तन को पूरा नहीं भरना है, उसको थोड़ा-सा खाली रहने देना है। उसके बाद में एक लोटे में जल लीजिए और उसमें गंगा जल अवश्य मिला लीजिए। गंगा जल का प्रयोग नवरात्रों में बहुत ही शुभ माना गया है और अगर आप अपने ज्वारों को अच्छा उगाना चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से बढ़ें, अच्छी तरह से विकसित हों, तो गंगा जल का प्रयोग सर्वोत्तम बताया गया है। गंगा जल आप अवश्य लीजिए। जल में मिलाने के बाद उस जल को आप मिट्टी में मिला दीजिए। थोड़ा-थोड़ा डालना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो मिट्टी बिल्कुल गीली भी ना हो जाए। जैसे गारा होती है उसकी तरह से भी ना हो जाए। आपको मिलाना है, थोड़ा-थोड़ा जल छिड़कना है, छिड़कने के बाद उसको हाथ से मिक्स करना है। हाथ में आप पॉलीथीन भी पहन सकते हैं अगर आपको मिट्टी से कुछ परहेज लगता है ना? तो आपको इस तरह मिला लेना है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। ना तो वो ज़्यादा गीली रहे और ना ज़्यादा वो सूखी रहे। वीडियो में देखिए आप, इस तरह की मिट्टी आपको बना लेनी है और मिट्टी के अंदर कोई डला या कोई कंकड़ वगैरह ना हो, इस तरह से आपको मिट्टी को बना लेना है। बनाने के बाद में आपको जौ लेके आने हैं। जौ आप दुकान से भी लेके आ सकते हैं और अच्छी जो उनकी क्वालिटी है, पता करने के लिए उनको आपको पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद में जो जौ ऊपर तैर के आ जाए, उनको आपको निकाल देना है, क्योंकि ऊपर जो जौ तैर के आते हैं, वो उपजाऊ नहीं होते और जो नीचे बैठ जाते हैं, उनको आप रख लिए। 2-3 घंटे पहले आपको ये भिगो देने हैं पानी में। उसके बाद जौं को निकालिए और जो आपने मिट्टी तैयार की है, उसके ऊपर आपको इसी तरह से डाल देने हैं। ध्यान रहे, हर कोने में, हर तरफ आपको जौ डाल देने हैं। कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई जगह खाली पड़ी हुई है और वहां पे उस स्थान पर जो आपने नहीं डाले हैं। तो आपको हर कोने पे जौ डाल देने हैं। उसके बाद आपने जो मिट्टी पहले ली थी उसमें से कुछ सूखी मिट्टी आपको बचा लेनी है और उस मिट्टी को लेकर के आपको जौ के ऊपर डालनी है। ध्यान रहे कि आपको हल्के-हल्के ही डालनी है, इतना ज़्यादा भी नहीं डालनी है कि वो जौ पूरी तरह से ढक जाए। जी हाँ, वो थोड़े-थोड़े दिखने भी चाहिए, यानी कि हल्की मिट्टी डालनी है, आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे दिखाई गई है। और उसके बाद में वही गंगा जल मिला हुआ जो जल है या गंगा जल जो है, उसको आपको ऊपर से छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है, जिससे कि वो जौ थोड़े-थोड़े से दिखने लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पात्र को उठाकर जहां आपने नवरात्र में माता रानी की चौकी लगाई है, उस स्थान पर आपको रख देना है। जहां पर भी आप उचित स्थान पर रखना चाहते हैं, वहां पर आपको ये पात्र उठा लेना है और वहां पर रख देना है। आप स्वास्तिक वगैरह बनाइए, उसके बाद में आप उस पात्र को वहां पर स्थापित कर सकते हैं, है ना? जैसा ये वीडियो में बना रखा है, इस तरह का बना सकते हैं। उस पे पुष्प वगैरह डालिए, अक्षत डालिए और वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। अब
इसको ढककर रखना होता है। या तो आप थाली परात कुछ ऐसी चीज ले लिए, या फिर चलनी जो होती है एक लोहे की जिसमें छेद होते हैं, उसमें हवा भी लगती है, उससे भी आप इसको ढक सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखें, और इसको आप किसी पात्र से 3 दिन के लिए ढक कर रख दीजिए। थोड़ा थोड़ा आपको इनमें जल जरूर डाल, जल डालने का मतलब है कि छिड़काव सा करना है, मतलब पूरा पानी भी भरना नहीं है। और 3 दिन में आपके ज्वारे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, उगने लगेंगे, और उसके बाद में आपके ज्वारे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको वीडियो में दिख रहे हैं। तो मित्रों, जय माता दी कमेंट्स में आप अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे और भी भारतीय इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। जय माता दी। आप कमेंट्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।